ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदो प्रथम महीसुर चलना, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा क्या होती है? पूर्णिमा माने पूर्णत्व, और गुरु पूर्णिमा गुरु के गुरुत्व को पूर्ण करने की साधना। जो गुरु में गुरुत्व होता है, गुरु पूर्णत्व को प्राप्त होता है, वही उसका गुरुत्व है। उस गुरुत्व को शिष्य के अंदर कैसे साधना करके गुरु के गुरुत्व को प्राप्त करे, ये इस गुरु के गुरुत्व को प्राप्त करने की जो साधना है वो गुरु पूर्णिमा है। तो ये गुरु पूर्णिमा की गुरु शिष्य परंपरा अनादिकाल से है। महर्षि व्यास ने इसको नया रूप दिया। इसके पहले सनकादि ऋषि, भगवान शंकर, भगवान शिव, आदि योगेश्वर, सबसे पुराने गुरु, उनकी शिष्या पार्वती, सती, और भी कई शिष्य, काकभूषण जी उनके शिष्य, लोमस उनके शिष्य, कुंभज ऋषि, ये सब उनके शिष्य थे। तो भगवान शिव से उनको आदि सदगुरु, आदि योगेश्वर भी कहते हैं। उसके बाद सनकादि ऋषियों से गुरु शिष्य परंपरा, वहाँ भी गुरु पूर्णिमा। फिर सप्त ऋषियों से, सप्त ऋषियों का पूरा संसार 7 भागों में, 7 द्वीपों में बटा हुआ, प्रत्येक द्वीप का एक ऋषि, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि, प्रत्येक ऋषि की गुरु शिष्य परंपरा। और प्रत्येक गुरु के, प्रत्येक ऋषि के शिष्य अपने गुरु को, गुरु की पूजा करने के लिए साल में एक बार इकट्ठे होते थे। इकट्ठे होने का मतलब होता है कि गुरु के गुरुत्व को प्राप्त करने की साधना साल भर में थोड़ा बहुत धूमिल तो नहीं हो गई, कहीं धुंधलापन तो नहीं आ गया, नाम में, रूप में, ध्यान में हल्कापन तो नहीं आ गया। उसको फिर जा कर के शिष्य लोग गुरु का दर्शन करें, गुरु की पूजा करें, तो साल भर में फिर एक बार बैटरी चार्ज हो जाए, फिर से रिचार्ज हो जाए। बीच बीच में भी आते रहते थे, लेकिन अगर कोई ना आ पाए तो साल में एक बार अपने गुरु के पास आए तो बैटरी चार्ज हो जाती है। ये त्यौहार है गुरु पूर्णिमा का। गुरु के गुरुत्व को प्राप्त करने के लिए, उनका गुरुत्व है पूर्णत्व, उसको प्राप्त करने के लिए शिष्य की जो साधना है वही गुरु पूर्णिमा है। तो ऐसे ये अनादिकाल से चली आ रही है। फिर हजारों ऋषि उपनिषदों के, वेदों के, उनके शिष्य उनकी पूजा करते चले आए। अंत में इसको एक नया रूप दिया महर्षि वेद व्यास ने 5000 वर्ष पहले। 4 वेदों की रचना की, महाभारत की, भागवत की और ब्रह्मसूत्र इत्यादि सब की रचना करने के बाद महर्षि वेद व्यास ने धर्मशास्त्र के रूप में गीता को मान्यता दी। एक अध्याय के रूप में महाभारत में गीता, एक अध्याय के रूप में। और गीता क्या है? गुरु शिष्य संवाद। गीता को उन्होंने सोचा कि इतने शास्त्र हैं, आदमी जीवन भर पढ़े, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, भागवत, महाभारत, बहुत ऊंचा हो जाता है। जीवन भर पढ़े कोई व्यक्ति, सब तो पढ़ भी नहीं सकते, तो पढ़ता ही रह जाएगा, अंत में भी निश्चय नहीं कर पाएगा कि सत्य क्या है, साधना क्या है जिसको करें कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, गुरु के गुरुत्व की प्राप्ति हो जाए। तो ये सब बातों को महर्षि वेद व्यास ने पूर्व की जितनी लौकिक पारलौकिक परंपरा थी, पहले श्रुति और स्मृति सुनो और याद रखो,
यह परंपरा थी। 88,000 ऋषियों से, सनकादि ऋषियों से, भगवान शिव से जितने महापुरुष हुए सबकी गुरु शिष्य परंपरा थी। लेकिन वेद व्यास जी ने इसको तोड़ा और फिर लिपिबद्ध किया, चारों वेदों को लिखा, और महाभारत में एक अध्याय के रूप में गीता में 18 अध्याय। संपूर्ण गीता क्या है? गुरु के गुरुत्व को प्राप्त करने की साधना। गुरु का गुरुत्व जो कि पूर्णत्व है, उसे प्राप्त करने की साधना क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। उस गीता की स्तुति महर्षि वेदव्यास ने की 8 श्लोकों में। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिश्चिता। गीता अपने आप में पूर्ण शास्त्र है, फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान के श्रीमुख की वाणी है। तो एक ही शास्त्र है, देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी पुत्र भगवान कृष्ण ने गायन किया। एक ही देव है परमात्मा, जो इस गीता में बताया गया परमात्मा। एक ही मंत्र है प्रणव, तस्य नामानि यानी। एक ही मंत्र है जो गीता में बताया गया, कर्मापेको तस्य देवस्य सेवा। और एक ही कर्म है गीतोक्त नियत कर्म, मन क्रम वचन से गीतोक्त जो परमात्मा है परम ब्रह्म, उसका सेवन करना। ये गीता का शास्त्र का सार है। महर्षि वेदव्यास ने इसको शास्त्र कहा, गीता को। और शास्त्र का मतलब गुरु शिष्य संवाद, गुरु के गुरुत्व को प्राप्त करने की संपूर्ण विधि। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक हैं, उनको आप समझ नहीं सकते, संस्कृत भाषा है, तो उनको हिंदी में कैसे समझें? उसके लिए पूज्य स्वामी जी को भगवान का आदेश हुआ कि गीता लिखो। 8 साल भजन किए कि गीता न लिखनी पड़े, लेकिन 8 साल के बाद फिर भगवान ने आदेश दिया। जो का त्यों आदेश मिलता रह गया। फिर पूज्य स्वामी जी को उन्हीं भगवान कृष्ण ने प्रेरणा किया, जिनकी वाणी गीता है, जो 5200 वर्ष पहले जिनके माध्यम से गीता धरती पे अवतरित हुई, उन्हीं भगवान कृष्ण ने पूज्य स्वामी जी को आदेश दिया गीता लिखने का। तो लिखना क्या? एक एक श्लोक को स्वामी जी ध्यान केंद्रित करते थे और भगवान भीतर से उसका अर्थ बताते थे। वाणी व्यक्त करती थी, उसको टैप कर लिया जाता था, रिकॉर्ड कर लिया जाता था। उसी का नाम पड़ा यथार्थ गीता। जैसा भगवान कृष्ण ने बताया संस्कृत में, वही बात ज्यों का त्यों पूज्य स्वामी जी ने हिंदी में उसको बताया। फिर उसी का ट्रांसलेशन, अनुवाद किया गया विश्व की समस्त भाषाओं में। इसलिए इसका नाम पड़ा यथार्थ गीता। श्रीमद् भगवद गीता की ज्यों की त्यों व्याख्या, जैसे संस्कृत में है वैसे हिंदी में, वैसे अन्य भाषा, इसलिए नाम पड़ गया यथार्थ गीता। तो ये यथार्थ गीता या श्रीमद् भगवद गीता, ये क्या है? ये गुरु शिष्य संवाद है। ये कैसे गुरु शिष्य संवाद है? तो भगवान कृष्ण आरंभ में ही अर्जुन जब विचलित होता है तो फिर समर्पित होता है भगवान के प्रति। कार्पण्य दोषो पहते स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में और शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्न। जब धर्म के विषय में मोहित हो जाता है अर्जुन, तो अंत में उसको समझ में नहीं आता है, और जो कुछ वो जान लिया रहता है, पहले से जानकारी रहती है, वो सब कुछ अज्ञान। भगवान ने कहा ये अज्ञान है। फिर वो समर्पण करता है और कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्न। मैं शिष्य हूँ, आप गुरु हो, और मुझे साधना समझाइए, जागृत कीजिए, केवल बता करके छोड़ मत दीजिए, साथ साथ चलिए, साधना कराइए। भगवान से अर्जुन ने अंतर मन से प्रार्थना की, भगवान ने उसकी बात सुनी बाहर से और भीतर से और स्वीकार की। फिर उसके बाद गीता का संपूर्ण 18 अध्याय का भगवान ने वर्णन किया, बोला, अर्जुन ने सुना। इसलिए संपूर्ण गीता क्या है?
गुरु शिष्य संवाद। संपूर्ण गीता क्या है? गुरु शिष्य संवाद है। और गुरु के गुरुत्व को प्राप्त करने की विधि है, गुरु के पूर्णत्व को प्राप्त करने की संपूर्ण विधि है। अब शुरुआत कहाँ से है गुरु के गुरुत्व की? तो गुरु का जो गुरुत्व होता है वो होता क्या है? वो होता है परमात्मा। परमात्मा के विषय में सबसे पहले अध्याय 2 में आया, अर्जुन आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, अछेद्योयम अदायोयम अखिलेद्यो अशोच्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। इसके पहले भगवान ने कहा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है? तो कहा कि आत्मा ही सत्य है, भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है। तो आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। इसी आत्मा का एक नाम क्या है? परमात्मा। शरीर के रहते हुए शरीर से परे है, इसलिए परमात्मा। अंतःकरण की गहराई में रहता है, इसलिए आत्मा। सबका भरण पोषण करता है, इसलिए प्रभु। कण कण में व्याप्त है, इसलिए ब्रह्म। स्वर के श्वास के निर्विचार निरोध होने पर व्यक्त होता है, इसलिए ईश्वर। सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए राम। प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, इसलिए शिव। हजारों नाम हो सकते हैं, ये नाम भगवान के नहीं हैं। जिन जिन महात्माओं ने अनुभूति की, उन्होंने अपनी एक व्याख्या दी भगवान की। जिन लोगों ने देखा कि प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, उन्होंने कहा शिव। जिन महापुरुषों ने देखा कि कण कण में व्याप्त है, उन्होंने नाम दिया ब्रह्म। जिन महात्माओं ने स्वर के श्वास के निर्विचार होने पर उसकी अनुभूति की, उन्होंने नाम दिया ईश्वर। और किसी किसी महापुरुषों ने देखा कि भग माने त्रिगुणमयी प्रकृति, बान माने संचालक। जो त्रिगुणमयी प्रकृति का संचालक है, नियामक है, इसलिए भगवान। बहुत से महापुरुषों ने देखा सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए राम। तो सैकड़ों नाम हो सकते हैं परमात्मा के, विश्व के अणु अणु में व्याप्त है, इसलिए विष्णु। नाम अनंत हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा का कोई नाम नहीं है, क्योंकि नाम माता पिता रखते हैं, वो अनादि है, उसको कौन नाम रखेगा। लेकिन जिन महापुरुषों ने अपने हृदय में प्रकट किया, जिस जिस तरह से जैसी जैसी अनुभूति पाई, वही वही नाम उसका रखते चले गए। तो सबसे पहला जो गुरु का गुरुत्व होता है, गुरु का पूर्णत्व होता है, वो क्या होता है? परमात्मा। इसी परमात्मा को प्राप्त करके गुरु सद्गुरु होता है, महापुरुष होता है, उसकी गुरु पूर्णिमा पूर्ण होती है। तो परमात्मा का निवास कहाँ है? आत्मा शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। प्रकृति परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है, नश्वर है। तो इस आत्मा का निवास कहाँ है? अध्याय 18 में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है। तो लोग भटकते क्यों हैं? बोले माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर के लोग भटकते हैं, ब्रह्मवश भटकते हैं, हृदय के ईश्वर को नहीं मानते। हमने भगवान कृष्ण की बात मानी, गीता की बात मानी, और हम हृदय के ईश्वर की शरण चले गए, तो क्या देगा? तो कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यति शाश्वतम्। उस हृदय के ईश्वर की कृपा से तो परम शांति को प्राप्त करेगा। परम शांति का स्रोत कहाँ है? हमारे हृदय का ईश्वर। हम बाहर शांति खोजते हैं और हमारे अंदर ही शांति का स्रोत है, और उस स्थान को पा जाएगा जो शाश्वत है, सनातन है। ध्रुव को मिला, सप्त ऋषियों को मिला, प्रहलाद को मिला, हनुमान जी को मिला, सभी महापुरुषों को मिला। वो शाश्वत स्थान देता है कौन? हृदय का ईश्वर। तो पहले कहा सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको बताया कि सत्य आत्मा है, सत्य वो है जिसका परिवर्तन नहीं होता है, असत्य वो है जिसका 24 घंटे परिवर्तन हो रहा है। फिर कहा क्या है सत्य? सत्य तो कहते हैं आत्मा। असत्य क्या है? शरीर परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं रह जाएगा। फिर वो आत्मा का निवास कहाँ बताया? हृदय देश में। उसी आत्मा को ईश्वर कहा अध्याय 18 में। इसके खोजने का तरीका क्या है? तो अगले श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन ईश्वर तो हृदय में रहता है, उसकी शरण जा। फिर अगले ही श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन इससे भी गोपनीय बात सुन, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मे।
मेरी शरण में आ, मुझे नमस्कार कर। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हृदय स्थित ईश्वर, और फिर उसकी प्राप्ति का उपाय क्या बताया? प्राप्ति का उपाय बताया सद्गुरु। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ईश्वर परमात्मा हृदय में रहता है, उसकी प्राप्ति का उपाय कौन है? सद्गुरु। तो हृदय के ईश्वर को जानने के लिए, खोजने के लिए हमको किसकी शरण में जाना है? सद्गुरु। लेकिन सद्गुरु मिलेगा कैसे? जब एक ईश्वर में, हृदय के ईश्वर में आपकी श्रद्धा स्थिर हो जाएगी, और तब हृदय का ईश्वर ही प्रेरणा करके बताएगा कि बाहर भगवान कृष्ण के जैसे सद्गुरु कौन है। जब मिल गए तो वो हो गए गुरु, हम हो गए शिष्य। फिर जो कुछ गीता में बताया है 18 अध्याय में, वो सब आपके अंदर जागृत हो जाएगा। आपके अंदर वो विधि जागृत हो जाएगी, गुरु का गुरुत्व जागृत हो जाएगा। जिससे जैसे गुरु पूर्णत्व को प्राप्त हुआ है, वैसे ही वो गुरुत्व जागृत होकर आपको भी पूर्णत्व की प्राप्ति कराएगा। तो उसकी विधि, वो कैसे जागृत होता है? तो उसको कहते हैं भगवान कृष्ण सद्गुरु कैसे जागृत करते हैं? सद्गुरु जागृत करते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशाम्य आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। जो सतत युक्त होकर के मेरा भजन करते हैं, प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। बुद्धि योग माने योग में प्रवेश करने वाली बुद्धि मैं देता हूँ, अर्थात सद्गुरु देता है। तो कैसे देते हैं? तो कहते हैं तेषामेवा अनुकंपार्थ, मैं अनुग्रह करके, अनुकंपा करके खड़ा हो जाता हूँ, आत्मा से अभिन्न होकर के खड़ा हो जाता हूँ, और अज्ञान के अंधकार को नष्ट करता हूँ ज्ञान रूपी दीपक से। ज्ञान रूपी दीपक से मैं ज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता हूँ। कैसे ज्ञान रूपी दीपक? कैसे ज्ञान देते हैं भगवान सद्गुरु? कैसे ज्ञान देते हैं? तो जब हृदय में श्रद्धा स्थिर हो गई, सद्गुरु की पहचान हो गई, वो कृष्ण हो गए, हम अर्जुन हो गए, हमारे अंदर प्रेम है, प्रीतिपूर्वक हम भजन कर रहे हैं, सद्गुरु का ध्यान कर रहे हैं, उनके बताए हुए नाम का जप कर रहे हैं, ओम अथवा राम कोई भी। तब भगवान, जब प्रेम हो जाता है हमारा, तब भगवान अभिन्न होकर के खड़े हो जाते हैं हमारी आत्मा से। कैसे? क्या है खड़े होने का तरीका? तो कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना, ये ज्ञान की शुरुआत है। आत्मा त्रिकालज्ञ है, लेकिन हम त्रिकालज्ञ नहीं हैं। आत्मा सर्वज्ञ है, लेकिन हम सर्वज्ञ नहीं हैं। तो आत्मा त्रिकालज्ञ है, तो तीनों कालों की बात आत्मा बताए, हमारे हृदय से जागृत होकर परमात्मा बताए, और हम तीनों कालों की जानकारी को समझें। भगवान पढ़ाएं, हम पढ़ें। ये वाला ज्ञान का दिया भगवान देते हैं, सद्गुरु देते हैं, यानी आत्मा को जागृत कर देते हैं। आत्मा की जागृति रूपी दिया भगवान सद्गुरु प्रदान करते हैं। और उस आत्मा के मार्गदर्शन में, आत्मा के आधिपत्य में चलते चलते परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेना, उसकी अनुभूति कर लेना, सर्वत्र व्याप्त देख लेना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। यहाँ पर ज्ञान पूर्ण हुआ। तो ये जब ज्ञान पूर्ण हुआ तो गुरु का गुरुत्व प्राप्त हो जाता है। इस तरह से सद्गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा होता है, विष्णु होता है, शंकर भी होता है। वो कैसे होता है? इसको भी भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया कि उपद्रष्टा हनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर। वह परमात्मा हमारे आपके सबके हृदय में दृष्टा के रूप में है। जैसे लाइट जल रही है, चाहे सत्संग सुनो चाहे गाना, लाइट से कोई मतलब नहीं। सूर्य प्रकाश दे रहा है, अच्छा काम करो, बुरा कोई मतलब नहीं। इसी तरह से परमात्मा हमारे सबके अंदर दृष्टा के रूप में, उसी को आत्मा, उसी को परमात्मा कहा गया। लेकिन वो दृष्टा परमात्मा अनुमंता होता है, अनुमति देता है। किसकी कृपा से? सद्गुरु की कृपा से। जब हमारी श्रद्धा हो गई हृदय के ईश्वर में, उस दृष्टा परमात्मा में, तो सबसे पहला काम वो क्या करता है? सद्गुरु की पहचान कराता है। जब सद्गुरु पहचानने में आ गए,
सदगुरु मिल गए, वो पहचानने में आ गए, उनके प्रति हमारी श्रद्धा हो गई, तो वो परमात्मा जैसे ही श्रद्धा हो जाती है उनके बताए हुए नाम का जप करने लगते हैं। गीता में बताया है ओम, रामायण में राम, चाहे ओम का जप करो चाहे राम, एक ही बात है। और सदगुरु का ध्यान, तो जैसे हमने सदगुरु का ध्यान शुरू किया, नाम का जप शुरू किया। नाम का जप 4 प्रकार से होता है, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण, यह प्रयाति त्यजंदेहम स याति परमं गतिम्। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, जो इसका जप करता है और मेरा स्मरण करता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त होता है। तो ओम का जप गीता में बताया। और अपना ध्यान, तो भगवान कृष्ण ने अपना ध्यान बताया, ओम का जप बताया। ओम का जप होता है 4 प्रकार से, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा। वैखरी माने बोल करके, जैसे ओम 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 बोल बोल के कर रहे हो, खुद बोल रहे हो, खुद भी सुन रहे हो, दूसरा भी सुन रहा है, इसको वैखरी कहते हैं। मध्यमा माने स्वयं बोलो स्वयं सुनो, मध्यम मध्यम, तो ये हो गया मध्यमा। और पश्यंती माने श्वास के द्वारा। पश्य माने देखना, किसको देखना? श्वास को। श्वास कब अंदर गई, कब बाहर आई, कितनी रुकी, इसको समझो। श्वास को देखने के लिए मन की दृष्टि, सूरत के द्वारा श्वास देखी जाती है। सूरत को, श्वास को, शरीर को स्थिर बैठा दो, नाक के आगे जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ देखो, स्वाभाविक जहाँ दृष्टि पड़ती है, इधर उधर नहीं। और विचारों को ले जाओ श्वास में, मन को ले जाओ श्वास में, और मन को अवलोकन करने के लिए खड़ा कर दो। कब श्वास गई, नासिका के अग्र भाग से प्रवेश करती है, तालू का स्पर्श करती है, मेरुदंड का स्पर्श करके नाभि तक आती है, 2.5 सेकंड में आके चली जाती है। मन को दृष्टा बना के खड़ा करो, अवलोकन करता जाए, कब अंदर गई, अंदर कितनी रुकी, कब बाहर आई, बाहर कितनी रुकी, ऐसे श्वास देखने में आ जाए। तो चिंतन से नाम को ढालो, बोलना नहीं है। श्वास अंदर गई तो ओम, श्वास बाहर आई तो ओम, अन्य विचारों को मत आने दो। इसको कहते हैं पश्यंती। और जब ये अभ्यास परिपक्व हो जाता है, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, अभ्यास करते करते दीर्घ काल तक फिर श्वास में नाम ढल जाता है। जब ढल जाता है तो इसको कहते हैं परावाणी। अपने से आवे, जपे न जपावे। श्वास में एक बार सूरत लगा दिया तो तेल धारावत सूरत चलती रहती है, ओम ओम ओम। बार बार अभ्यास नहीं करना पड़ता, श्वास में नाम को ढालना नहीं पड़ता, क्योंकि ढालना पड़ता था पश्यंती, और ढल गया तो परावाणी। इसी को अजपा कहते हैं। अब यहाँ जपने की जरूरत नहीं है, केवल शांत एक बार मन को लगा दो श्वास में, अपने आप ओम 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 या राम 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 जो जपते हो वो अपने आप सुनाई देगा। ये है परावाणी। तो ये तो बताते हैं गुरु क्या, नाम का जप। और फिर बताते हैं भगवान कृष्ण अपना ध्यान। तो वो कौन है? वो कोई शरीर नहीं है। अव्यक्तम व्यक्ति माम पन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानतो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि मुझे लोग व्यक्ति मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। मैं मनुष्य शरीर के आधार वाला हूँ, क्योंकि मनुष्य शरीर के रहते रहते मुझे ये स्थिति मिली है, लेकिन हूँ परम भाव में स्थित, हूँ परमात्मा। मेरी रहनी, मेरी स्थिति क्या है? परम भाव में स्थित है, परमात्मा स्वरूप हूँ, लेकिन हूँ मनुष्य शरीर के आधार वाला। तो लोग जब देखते हैं तो कहते हैं मनुष्य। लोगों का दोष क्या है? उनको तो शरीर दिखाई पड़ता है तो बोलते हैं कि ये तो शरीरधारी हैं, हमारी तरह हैं। क्यों नहीं देख पाते? भगवान कहते हैं कि जो आसुरी प्रकृति को प्राप्त हैं, आसुरी वृत्ति वाले हैं, वो मुझे नहीं पहचानते, लेकिन जो दैवी प्रकृति वाले हैं वो मुझे भली प्रकार समझते हैं और मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। इसलिए कौन जानता है? भगवान ने ये भी बताया कि जो आसुरी प्रकृति वाले हैं वो मोहित होते हैं, वो नहीं जानते। उस मनुष्य शरीर में मैं अवतरित हुआ हूँ, मैं प्रकट हुआ हूँ। आसुरी वृत्ति वाले नहीं जानते, लेकिन पुण्यात्मा देवी प्रवृत्ति वाले भली प्रकार जानते हैं और मेरा भजन करते हैं। अब जब समझ गए तो महापुरुष का ध्यान, भगवान कृष्ण माने सदगुरु। और एक जगह भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वास्तव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों में प्राप्ति वाला जो ज्ञानी है वो मेरा स्वरूप है। मुझे हटा दो, उसे बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनेक जन्मों में जिसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली है
वो साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। क्षेत्रज्ञम चापमाम विद्धि, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझको जान। शरीरी क्षेत्र है, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। मैं जानता हूँ तो मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, तू जानेगा तो तू भी क्षेत्रज्ञ। जो इस शरीर रूपी क्षेत्र को, प्रकृति को विदित कर लेता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ भगवान कृष्ण, उसी तरह से जो जान लेगा वो भी क्षेत्रज्ञ। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर, जहाँ योग का ईश्वर कृष्ण है, जो योग को प्रदान कर सकता है, योग की जागृति कर सकता है। भगवान ने कहा ना, ददामि बुद्धि योगम, मैं योग में प्रवेश वाली बुद्धि मैं देता हूँ। तो जो देने में सक्षम है, योग क्रिया का संचार करने में सक्षम है, उसी का नाम योगेश्वर है, जो योग का मालिक है। जो दे नहीं सकता, जागृति नहीं कर सकता, वो मालिक नहीं है अभी। तो भगवान कृष्ण एक सद्गुरु, तत्वदर्शी महापुरुष। तो उसी बात को यहाँ पे गुरु ब्रह्मा और विष्णु कैसे होता है, तो उपद्रष्टा अनुमंता। उपद्रष्टा से जब श्रद्धा स्थिर हो गई, नाम का जप करने लग गए, सद्गुरु के चरणों का ध्यान करने लग गए, तो वो जो उपद्रष्टा था परमात्मा, जो कुछ नहीं बोलता था, शून्य शांत था, वही परमात्मा अनुमति देने लगता है, प्रेरणा करने लगता है। यह सही है, यह गलत है। किसकी कृपा से? सद्गुरु की कृपा से। जो पूर्णत्व प्राप्त गुरु है उसके ध्यान से और ओम के जप से वो परमात्मा मार्गदर्शन करने लगता है। जब मार्गदर्शन करने लगा, अनुमति देने लगा, तो ये कौन हो गया? गुरु ब्रह्मा। ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि की रचना करना। बाहर तो आप सृष्टि देखते हैं, पेड़ से पेड़, पशु से पशु पैदा ही हो रहा है। फैक्ट्रियों में जाओगे तो कोई ब्रह्मा नहीं, कोई जीव नहीं, तो आदमी हजारों तरह का सामान बना दे रहा है। कहाँ दिखाई देता है ब्रह्मा किसको रच रहा है? बताओ, कहीं दिखता है ब्रह्मा रचता हुआ? ये वाली सृष्टि नहीं। जैसे ही अनुमंता होता है वैसे ही योग विधि की जागृति हो जाती है, और योग विधि की जागृति हो जाती है तो किसकी रचना होती है? ईश्वरीय गुणों की रचना होती है। ईश्वरीय गुणों की रचना होती है। कौन करता है? एक रचे जग गुण बस जाके, और प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। भगवान की प्रेरणा से विद्या रचती है। भगवान की प्रेरणा से विद्या रचती है, सदगुरु की प्रेरणा से विद्या रचती है। किसको? ईश्वरीय गुणों की रचना करती है। और अविद्या दुर्गुणों की रचना करती है, जिसके वश में होकर जीव संसार में पड़ा है। तो ये विद्या अविद्या बता दिया। इसी को कह दिया हृदय राम माया के प्रेरे। भगवान की प्रेरणा से भगवान अवतार लेते हैं। तो राम माया माने विद्या। ये विद्या, इसी को अनुमति कहा गया भगवान की, इसी को ब्रह्मा कहा गया, विधाता कहा गया, इसी को विधि कहा गया। तो भगवान अनुमति देने लग गए। सही क्या है, गलत क्या है, ये बात हमारी समझ में आने लगी। तो गलत है तो उसका त्याग किया, सही है उसको ग्रहण किया। तो जो सत्य है उसको ग्रहण किया, गुण है उसको ग्रहण किया, तो गुणों की रचना हुई, सृष्टि की रचना हुई। कौन सी सृष्टि की? ईश्वरीय सृष्टि, ईश्वरीय गुणों की सृष्टि की रचना हुई। तो जब ये रचना हो गई तो गुरुर ब्रह्मा। ये किसकी कृपा से हुआ? गुरु की कृपा से। फिर गुरुर विष्णु। विष्णु को कहते हैं भगवान कृष्ण उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता। विष्णु किसको कहते हैं? भर्ता। भर्ता माने भरण पोषण करने वाला, पालन करने वाला। तो भर्ता का मतलब होता है, अनुमंता में क्या होता है? भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, गुरु मार्गदर्शन कर रहा है, मानो चाहे मत मानो, तुम्हारे हाथ में। यह है अनुमंता की स्थिति। लेकिन भर्ता में क्या होता है? जब और स्तर ऊपर उठ गया तो गुरु मार्गदर्शन ही नहीं करता, गुरु उसको पकड़ के उठा के अलग कर देता है, बचा लेता है। जैसे देव ऋषि नारद थे, विवाह करना चाहते थे तो भगवान ने नहीं करने दिया। तो राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भर्ता के स्तर में जहाँ पालन करने वाली शक्ति है विश्व में, विश्व के अणु अणु में व्याप्त सत्ता विष्णु, वही पालन करती है, योगक्षेम करती है। वो शक्ति जो हमारा योगक्षेम करती है, हमारे योग की भजन की रक्षा करती है, उसका नाम विष्णु है। तो अणु में व्याप्त है तो शरीर भी एक अणु है, इसमें भी वो विष्णु है। तो जिस स्तर पे हम भजन कर रहे हैं, हमारे इसी शरीर से जागृत होकर के, पहले वो अनुमंता होता है, ब्रह्मा होता है, लेकिन उस अनुमति के साथ चलते चलते ये भर्ता वाला स्तर आ गया। भगवान एकदम अपनी लगाम हमारे मन को पकड़ लिए, रथी हो गए। तो फिर
जो चाहेंगे भगवान वही होगा, साधक जो चाहेगा वो नहीं होगा। नारद जी विवाह करना चाहते थे, नहीं हुआ, भगवान ने नहीं करने दिया। ये भरण पोषण है, योग क्षेम है। योग माने मिलन। जब तक हम मिल नहीं जाते भगवान से, तब तक हमारे शरीर की और भजन की रक्षा करना क्षेम होता है। क्षेम माने शरीर की और हमारे भजन की रक्षा करना, इसकी व्यवस्था देना, कहाँ रह के भजन करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किससे मिलना है, सारी व्यवस्था देना, इसको योगक्षेम कहते हैं। ये विष्णु का स्तर है, इसको गुरुर विष्णु कहा गया। ये भी गुरु की कृपा से ये स्तर आया, ब्रह्मा से विष्णु। वही गुरु की कृपा से आत्मा जागृत हुई तो ब्रह्मा, और भरण पोषण की क्षमता आ गई, वही आत्मा इस स्तर पर बताने लगी कि चाहकर भी आप नहीं भटक सकते, तो वो गुरु विष्णु, वो भी गुरु की कृपा से ही हो रहा है। तो इस स्तर में क्या होता है, सुदर्शन चक्र रहता है, विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र। सुदर्शन का मतलब होता है शुभ का दर्शन, शुभ माने परमात्मा। परमात्मा का दर्शन के लिए चक्र का मतलब होता है घूमना, उंगली पे घूमना। भगवान की उंगली पे घूमता है सुदर्शन चक्र, तो उंगली पे सुदर्शन चक्र घूमता है। और उंगली पे अगर साधक घूमने लग गया, भगवान के इशारे पे चलने लग गया, तो साधक भी क्या होता है, सुदर्शन चक्र हो जाता है। किसके लिए, काम क्रोध राग द्वेष के लिए, किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए। वो भी क्या हो जाता है, भगवान के हाथ का यंत्र बन गया, तो सुदर्शन चक्र हो गया। और फिर भगवान साधक के विश्वास के लिए, भक्त के विश्वास के लिए घुमाते हैं, अपनी लीला दिखाते हैं, वो भी सुदर्शन चक्र। परमहंस महाराज जी थे उज्जैन के कुंभ में, उनके मन में विचार आया, डुगडुगी पीटी जा रही थी, जो ऐतल गैतल हो, जिसका कोई गुरु पीर नहीं हो, वो आके शंकराचार्य का शिष्य हो जाए, दीक्षा ले ले और फिर अपना रजिस्टर्ड हो जाए कि। तो परमहंस महाराज जी के मन में आया कि आज तक लोग पूछते हैं कौन से प्रेम पट क्या है, योग पट क्या है, कौन गुरु कौन शिष्य, बताते नहीं बनता। अब हम भी दीक्षा ले लेंगे, श्रृंगेरी मठ शंकराचार्य परंपरा, उनके शिष्य। ये मन में विचार आया, जैसे ही मन में संकल्प आया, भगवान ने आकाशवाणी दिया, तो किस गुरु के शरण में जा रहा है, तुम्हारे गुरु जैसा गुरु और तुम्हारे जैसा शिष्य इस समय संसार में नहीं है। जहाँ ये बात सुनी परमहंस महाराज जी, वहीं पे उछल पड़े। अब विश्वास हो गया, जा रहे थे शिष्य बनने के लिए, भगवान ने चक्र घुमाया, सब कुछ छोड़ के भजन करने बैठ गए 1 किलोमीटर दूर जाके मेला से। और सब फिर बाद में कई घटनाएं घटी, वहाँ भी भंडारा होने लग गया, उधर मेला लगने लगा, 9 दिन तक भंडारा चला। ये होता है सुदर्शन चक्र, भगवान की महिमा। क्योंकि परमहंस महाराज जी भगवान के हाथ के यंत्र थे, जैसा भगवान ने आदेश दिया वैसे ही घूम गए, तो लीला सब समझ में आ गई। तो ये है गुरु विष्णु, गुरु जैसा गुरु। भगवान ने कहा कि तुम्हारे गुरु जैसा गुरु, तो गुरु की कृपा से ही वो सब लीला हो रही थी ना, तो गुरु ही विष्णु है। जब आगे बढ़ा साधक, इससे आगे की स्थिति आई, तो गुरुर्देवो महेश्वरा, भर्ता भोक्ता उपद्रष्टा हनुमंता। भर्ता, भर्ता माने विष्णु, और भोक्ता महेश्वर, भोक्ता महेश्वर को कहते हैं शंकर। तो भोक्ता मतलब जो कुछ आपने भजन चिंतन किया, नाम जप ध्यान साधना करते करते इंद्रिय संयम, जो कुछ आपसे बनते, साधक ने जो कुछ इकट्ठा किया, बना, मन को एकाग्र किया, चित्त संयमित किया, ये जो सब प्रक्रिया भजन की हुई, भक्ति की हुई, भगवान भोक्ता की स्थिति में भगवान का भोजन क्या है, भजन। आत्मा का भोजन क्या है, भजन। इसलिए हम लोग भोग लगाते हैं, भगवान को थाली रखते हैं, भगवान थोड़ी खाते हैं, वो भाव के भूखे हैं। भाव माने भजन ही उनका भोजन है, भाव माने भजन। तो भजन, जो कुछ भजन हमसे पार लगा, साधक से पार लगता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और बदले में महान ईश्वर की स्थिति उसको प्रदान कर देते हैं, उसको शंकर बना देते हैं। महेश्वर माने प्रकृति का स्वामी। अभी तक सेवक था, अब प्रकृति का स्वामी हो गया, अर्थात अपने इंद्रियों का, मन का, यही प्रकृति है, मन और इंद्रिय, इनका मालिक हो गया, स्वामी हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, महेश्वर। लेकिन कहीं अभी प्रकृति है तो उसका मालिक है, 2 बने हुए हैं। जब इस भगवत्ता से भी प्रयोजन नहीं रह जाता, शंकर की स्थिति से भी ऊपर उठ गया, महेश्वर की स्थिति से भी ऊपर उठ गया, इससे भी वैराग्य हो गया। कहिए तात सो परम वैरागी, तरण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी।
जब भगवत्ता से भी प्रयोजन नहीं रह जाता है तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म। भगवान कहते हैं परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर। वही जीवात्मा जब महेश्वर की स्थिति को भी पार कर जाता है, इसी शरीर में रहते रहते वो परमात्मा है, और इसी शरीर में रहते रहते गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जो साक्षात परम ब्रह्म सद्गुरु था, उसकी प्रेरणा से, उसकी कृपा से ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्तर को पार करके शिष्य भी साक्षात परम ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। इस तरह से गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, और गुरु का गुरुत्व यहाँ पे पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है। गुरु की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा यहाँ से पूर्ण हो जाती है। तो जो गुरु का गुरुत्व है, जब वो पूर्ण हो जाता है तो इसका नाम गुरु पूर्णिमा है। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंधते। शंकर स्वरूप सदगुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी बंधनी हो जाता है। तो जो शंकाओं से अतीत महापुरुष हैं, ऐसे सदगुरु ही क्या है? शंकर हैं। और उनके आश्रित होने वाला जो शिष्य है वो क्या है? वो भी शंकर है। सुकृति सम्मुतन विमल विभूति, वो पुण्यात्मा शंकर है। और वो सदगुरु कौन है? पुण्य और पाप से परे वाले शंकर है। उनका भजन पूरा हो गया, भगवान की प्राप्ति। और जो पुण्यात्मा है वो भजन कर रहा है, तो उनकी शरण में चला गया तो उसका मन कैसा है? टेढ़ा है। आज जब समर्पित हुआ है तो उसका मन कैसा है? टेढ़ा है। लेकिन वो गुरु ऐसी साधना जागृत कर देंगे, विधि प्रदान कर देंगे उसको, कि वो धीरे धीरे उसको मन संयमित हो जाएगा और टेढ़े से सीधा हो जाएगा। और वो शिष्य भी गुरु के गुरुत्व को प्राप्त करके बंधनी हो जाता है। जो टेढ़ा चंद्रमा था, क्षीण प्रकाश था, वो पूर्ण प्रकाश के रूप में बदल जाता है। तो ये है गुरु के गुरुत्व को प्राप्त करना, गुरु पूर्णिमा। गुरु की, सदगुरु की पहचान कैसे होती है? रामचरितमानस में परमात्मा व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि अस्प्रभ हृदय अक्षत विकारी और सकल जीव जगत दीन दुखारी। परमात्मा सबके हृदय में रहता है, लेकिन प्रकट कैसे होता है? तो नाम निरूपण, नाम जतन से। नाम का जप करोगे प्रकट हो जाएगा। संत विशुद्ध मिले पर ते ही चितवै राम कृपा कर जय। हृदय में परमात्मा है, वहाँ हमारी श्रद्धा स्थिर हो गई, और श्रद्धा स्थिर होकर के हम नाम का जप करने लगे। तो नाम जप करेंगे तो पहला काम भगवान क्या करेंगे? सदगुरु प्रदान करेंगे, विशुद्ध संत प्रदान करेंगे जो सदगुरु है। जब विशुद्ध संत मिल गए भगवान की प्रेरणा से, भगवान पहचान करा देंगे कि ये रहे सदगुरु। जब मिल गए तो फिर वो साधना जागृत हो जाती है। ये भगवान की कृपा से विशुद्ध संत और सदगुरु मिलते हैं। हमारे गुरु सदगुरु में इनकी पहचान कैसे पता चले कि गुरु सदगुरु है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमृत दिव्य दृष्टि होती है। गुरु महाराज के चरणों का जब आप ध्यान करोगे, गुरु सदगुरु है उनका जैसे ही आप ध्यान करोगे, सुमृत दिव्य दृष्टि होती। दिव्य दृष्टि का संचार हो जाएगा, त्रैकालिकता जागृत हो जाएगी, अध्यात्म ज्ञान भगवान कृष्ण कहते हैं। तो दिव्य दृष्टि, जिसके गुरु के स्मरण से दिव्य दृष्टि जागृत हो जाए, समझो वही गुरु सदगुरु है। फिर उसके अंदर त्रैकालिकता जागृत हो जाती है, उसी को दिव्य दृष्टि कहा गया। फिर सब कुछ उसको दिखाई पड़ने लगता है। सूझे रामचरित मणि माणिक, राम के चरित्र जो लिखे हुए हैं किताब में, जो लिखने में नहीं आए, वो सब समझ में आने लगते हैं गुरु के चरणों के ध्यान के द्वारा। लेकिन किसके ध्यान में आते हैं गुरु के चरण? तो कहते हैं बड़े भाग और आवे जासु। सबके ध्यान में नहीं, वो भाग्यशाली होता है जिसके हृदय में सदगुरु के चरण आ जाते हैं। तो रामचरितमानस को समझने की कुंजी क्या है? गुरु का चरण, उनका ध्यान। और फिर जब आ गए तो भगवान जागृत हो जाते हैं, गुरु का ध्यान करने लग गए। त्रैकालिकता को, दिव्य दृष्टि को, साधना की जागृति को और भगवान की जागृति को, ये गुरु के द्वारा होती है। जब गुरु का ध्यान करने लग गए तो भगवान राम का जन्म वशिष्ठ की कृपा से हुआ। वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया तो भगवान राम का जन्म हुआ। ठीक इसी तरह से नाम निरूपण, नाम यतन से शो प्रकट जिम मूल रतन से। ब्रह्म है, व्यापक है, हृदय में, लेकिन नाम जप करोगे तो प्रकट होगा। तो नाम जप करेंगे तो सदगुरु मिलेंगे। तो नाम का जप और सदगुरु का ध्यान, जब ये दोनों प्रक्रिया चलेगी तब हृदय से परमात्मा जागृत हो जाता है। किस रूप में जागृत होता है? यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन जे सुनता। सदगुरु के द्वारा परमात्मा किस रूप में जागृत होता है? भगवान का जन्म किस रूप में होता है?
तो कहते हैं कि अनुभवगम्य, अनु माने अतीत, भव माने संसार। हमारी प्रार्थना ऐसी हो, हमारा नाम जप और सदगुरु का ध्यान ऐसा हो, हम ध्यान करें, ध्यान करते करते शांत हो जाए मन चरणों में, या नाम जपते जपते श्वास में मन स्थिर हो जाए, तो ऐसे जैसे ही स्थिर होगा वैसे क्या होगा, अनुभव की जागृति होगी। अनु माने अतीत, भव माने संसार, संसार से अतीत करा देने वाली जागृति। वो जागृति क्या है? वो जागृति है जिस स्तर पर हम खड़े हैं, हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि भगवान जागृत होकर हमको मार्गदर्शन करने लगे, बताने लगे। क्या बताने लगे? भव क्या है और संसार क्या है, भव क्या है और भव से मुक्ति क्या है। अनु माने अतीत और भव माने संसार। भव क्या है और भव से मुक्ति क्या है, संसार क्या है, संसार से मुक्ति क्या है। ये बात भगवान आत्मा से जागृत होकर बताएं कि ये संसार है, ये मुक्ति है, ये संसार है, ये परमात्मा। ये बात जागृत होकर बताने लगते हैं। इसी को राम का जन्म कहा गया, ये गुरु की कृपा से होता है। इसी को अनुमति कहा गया, भगवान की जागृति कहा गया। तो ये जागृति जब हो जाती है तो फिर क्या हुआ, भगवान राम का अवतार हुआ। अवतार होने के बाद फिर सारी लीला, असुरों का संहार, अंत में राम राज्य की स्थापना। तो गुरु का गुरुत्व तो क्या है? जहाँ आत्मा की जागृति हुई, भगवान जागृत हुए, राम का जन्म हुआ, तो फिर रामलीला चालू। लीला मतलब संपूर्ण आसुरी प्रवृत्तियों का संहार। भगवान प्रेरणा करके गुरु के द्वारा जागृत होकर के अनुमति प्रदान करते हैं, फिर अपने हाथ में बागडोर लेते हैं। भरता का स्तर आता है, जग पेखन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभ न चावन हारे। भगवान जागृत हो जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अवस्थाओं से गुजारते हैं। भगवान के मार्गदर्शन में चलना ब्रह्मा है, अनुमति देने लग गए। अनुमति के अनुसार आगे बढ़ा तो भगवान योगक्षेम करने लग गए, तो विष्णु को भी नचारे। और भगवान ने भगवत्ता प्रदान कर दी, प्रकृति का स्वामी बना दिया, भजन को स्वीकार कर लिया, तो शंकर। ये तीनों अवस्थाएं भगवान की प्रेरणा से आ गई। साधना के विशेष स्तर ये गुरु की प्रेरणा से आया, और गुरु की प्रेरणा से ही भगवान जागृत हुआ। भगवान के मार्गदर्शन में चल के ये तीनों अवस्थाएं आई, और इसके बाहर फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो अनुभव, भव और मुक्ति जब पूरी तरह से चलने लगा साधक, तो अनुभव गम्य। भगवान के मार्गदर्शन में चलते चलते जब मार्गदर्शन करने वाले परमात्मा को विदित कर लिया, जान लिया, तो गुरु का गुरुत्व प्राप्त हो गया। पूर्णिमा पूरी हुई, गुरु की पूर्णिमा, गुरु का गुरुत्व प्राप्त हो गया, गुरु पूर्णिमा पूरी हुई। साधना चल रही थी, वो पूर्ण हो गई। तो ये यहाँ पे बताया। और गुरु का ध्यान क्यों करना चाहिए? सदगुरु का ध्यान। तो रामचरितमानस में आप देखेंगे सीता जी का विवाह धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ में जाते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा हजारों। भगवान राम भी जाते हैं, लक्ष्मण जी भी जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र उनके गुरु। सब जब धनुष तोड़ने की बारी आई तो सब राजा अपना अपना चरे इष्ट देवन सिरनाई, परिकर बांध उठे अकुलाई और चले इष्ट देवन सिरनाई। अपने अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चल दिए। अलग अलग इष्ट देव थे, सिर नवा के चल दिए, लेकिन थोड़ा भी धनुष को हिला नहीं पाए। फिर 10,000 एक साथ लगे, तब भी धनुष हिला नहीं। फिर अंत में जब सब हताश हो गए, निराश हो गए, जनक भी निराश हो गए, सीता जी भी व्याकुल हो गई। व्याकुल होकर के पहले तो मना रही थी सीता जी भी देवताओं को, हो प्रसन्न महेश भवानी, हे गणनायक वरदायक देवा, आज लगी कीनी तब सेवा। गणेश जी को मनाया, शंकर जी को मनाया, सबको मनाया। लेकिन जब देखा कि काम नहीं बन रहा है तो मन क्रम वचन मोरपन साँचा, जो रघुवीर चरण चित राचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करो मोए रघुवर की दासी। फिर उन्होंने जब अंत में देखा तो बद्रीनाथ वाले भगवान नहीं, द्वारकापुरी वाले नहीं, सकल उर्वासी, सबके हृदय में जो परमात्मा निवास करता है, वो कृपा करो कि बाहर जो राम खड़े धनुष तोड़ दे। जब देखा सीता जी की एक निष्ठा श्रद्धा स्थिर हो गई तो भगवान ने फिर अंतर प्रेम ताश पहचाना, कृपा निधान राम सब जाना। फिर राम ने कैसे धनुष तोड़ा? अपने मन से नहीं, राम मुनि सन आयस मांगा, गुरु ही प्रणाम मने मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना। गुरु को मन में ध्यान किया, उनके चरण ध्यान में आ गए, भगवान राम के ध्यान में
गुरु के चरण आ गए, मन ही मन प्रणाम किया तो धनुष टूट गया। तो कैसे टूटा धनुष? जब गुरु का ध्यान आया, गुरु का प्रणाम किया, गुरु का ध्यान पकड़ में आया तो धनुष टूट गया। तो ये है, इसलिए ध्यान किसका किया भगवान राम ने? अपने गुरु का, और किसी की पूजा नहीं की, धनुष टूट गया। तो यह ध्यान ही धनुष है। सदगुरु की कृपा से ध्यान लगता है। सदगुरु के चरणों में जहाँ ध्यान केंद्रित हुआ तो चित्त की चंचलता का चाप, चित्त पे जो दबाव है संसार का, खिंचाव है, चित्त संसार की तरफ खिंचा हुआ है, संसार ने इसको पकड़ा हुआ है, उठता नहीं है। लेकिन जैसे ही चरणों में सूरत स्थिर हुई, ध्यान करते करते गुरु के चरणों में ध्यान स्थिर हुआ, अथवा नाम जपते जपते श्वास में सूरत टिकी, तो चित्त की चंचलता का क्रम टूट जाता है और संसार से ध्यान हट जाता है, परमात्मा में लग जाता है। ये किसकी कृपा से हुआ? गुरु ही प्रणाम, गुरु की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन में चित्त को धीरे धीरे साधक खींचता है संसार से और गुरु के चरणों में लगाता है। तो यह है, इसलिए ध्यान किसका? सदगुरु का। जब साधना बताए लोमस काकभूषण जी को, काकभूषण जी जो गुरु के द्वारा विद्या दी जाती है उसका नाश नहीं होता है। काकभूषण जी के गुरु को पहले जन्म में जब वो शूद्र तन में थे, अयोध्यापुरी में जन्म हुआ, अकाल पड़ गया, चले गए विदेश, विदेश माने उज्जैन, उज्जैन में आए, गए उज्जैनी सुन उलगारी। उज्जैन में आए तो वहाँ एक सदगुरु मिले, विप्रदेव। सदगुरु जब मिल गए तो उन्होंने मंदिर में बैठ करके नाम जपने के लिए बताया। नाम जपते थे, नाम जप रहे थे भगवान का, ओम अथवा राम बता दिया गुरु ने। नाम जपते जपते क्या हुआ? अभिमान हो गया, अभिमान हो गया, गुरु को प्रणाम नहीं किया। भगवान जिन शंकर जी के मंदिर में नाम जप रहे थे उन्हीं ने श्राप दे दिया, और श्राप दे दिया तो क्या कहा कि अजगर हो जा। इतना भयंकर श्राप। लेकिन गुरु ने प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना की तो शंकर जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, जदप कीने दारुण पापा, मैं पुनदीन कोप कर सापा, तदप तुम्हारा साधुता देखी और करियों ए पर कृपा विशेषी। गुरु ने क्या है? बचा लिया। श्राप लग गया, फिर भी श्राप काम नहीं किया। गुरु ने प्रार्थना किया काकभूषण जी से। भगवान शंकर ने कहा कि देख, श्राप तो लग गया, 1000 जन्म जरूर इसको मिलेंगे, लेकिन ये जन्म से जन्म लेगा और मरेगा। जन्मत मरत दूसरा दुख होई और ऐ सुलपाओ नहीं व्यापे सोई। वो जन्मते और मरते समय जो दुख होता है इसको व्यापेगा नहीं। ये गुरु की कृपा। जिन भगवान ने श्राप दिया वो कहा कि श्राप का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अव्याहत गति शंभु प्रसादा, अबाध रूप से भक्ति चलेगी। और फिर आशीर्वाद भी दिया भगवान शंकर ने कि पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे और राम भगत उपजे उर तोरे। भगवान की भक्ति तुझे मिलेगी अपने आप। आशीर्वाद भी दिया। तो श्राप आशीर्वाद हो गया गुरु की कृपा से। और फिर वो गुरु काकभूषण जी का, गुरु जी का फिर अगला जन्म हुआ। 1000 जन्म के पश्चात गुरु तो छूट गए, गुरु तो गुरुत्व को प्राप्त थे, उनका जन्म थोड़ी होगा। काकभूषण जी 1000 जन्म लिए और 1000 जन्मों का वर्णन करते हैं गुरु की कृपा से कि जोई जोई तन तजाऊँ धर्म पुन अनायास हरियान, और जिम नूतन पट पहरे नर पर हरे पुराण। जो जो शरीर में धारण करता था अनायास, जैसे आदमी नया शरीर पे वस्त्र धारण करता है, पुराना हटा देता है, कोई कष्ट नहीं होता। ऐसे ही वो 1000 जन्म मैंने लिए जरूर, लेकिन कोई कष्ट नहीं हुआ। और मुझे हर जन्म में ज्ञान था, भगवान की कृपा थी। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था, कबने वो जन्म मिटे नहीं ज्ञान। गुरु की कृपा से तुम्हारा ज्ञान मिटेगा नहीं। जो गुरु से तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो साधना जागृत हुई, उसका नाश नहीं होगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति। इसमें आरंभ का नाश नहीं है। काकभूषण जी के गुरु ने जो ज्ञान दिया उसका नाश नहीं हुआ, और 1000 जन्म पश्चात वही ज्ञान अपने आप जागृत हो गया। कैसे जागृत हो गया? प्रेम मगन में कछन सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। माता पिता पढ़ाते थे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अंत में फिर जो है अपने आप सूरत स्मृति पे आ गई गुरु की विद्या। गुरु के वचन सूरत कर रामचरण मन लाग, और रघुपति जस गावत फिर छन छन नभ अनुराग। गुरु के वचन स्मृति पे आ गए।
1000 जन्म पहले जो गुरु ने विद्या बताई वो जागृत हो गई। और फिर पहुंचने लगे धीरे धीरे, फिर लोमस ऋषि के पास गए, लोमस को अपना गुरु बनाया। साधना जागृत थी पहले से, उनके ध्यान से और जागृत हो गई। उन्होंने फिर साधना बताई सगुण ब्रह्म आराधना, ब्रह्म को सगुण करने की उपासना क्या बताई, हर्षित राम मंत्र, राम नाम का जप बताया, रामचरित मानस तब भाषा, ब्रह्म विद्या बताई, रामचरित मानस का अध्यात्म, और बालक रूप राम कर ध्याना। ये बालक रूप राम का ध्यान क्या है, राम युवा हैं, शूरवीर हैं, तपस्वी हैं। बालक रूप क्या, बालक का मतलब होता है जैसे 5 साल का बच्चा होता है, निर्विकार, कोई विकार नहीं होता है। ठीक इसी तरह से परमहंस होते हैं निर्विकार स्थिति वाले। तो परमहंस जो सद्गुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बालवत होते हैं, परम से संयुक्त हो जाते हैं। तो परमहंस, उनका ध्यान करना, बालक रूप राम का ध्यान करना, अर्थात सद्गुरु का ध्यान बताया, नाम का जप बताया, सद्गुरु का ध्यान और ब्रह्म विद्या दी। ये 2-3 चीज़ लोमस ने बताई और काकभूषण जी भजन करने लग गए। फिर संपूर्ण विभूतियाँ उनको प्राप्त हुई, भक्ति प्राप्त हुई, भगवान की प्राप्ति हुई और अंत में अमर हो गए। काकभूषण जी क्या हो गए, अमर हो गए। ये है गुरु की कृपा, गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, गुरु के द्वारा जागृत की हुई साधना। कौन है वो, जन्म मिटे नहीं ज्ञान, हर जन्म में जागृत थी। और जब अंतिम जन्म लिया ब्राह्मण के शरीर में, तो गुरु के वचन सुरत, गुरु का जो वचन था अपने आप याद आ गया, साधना जागृत हो गई। और उसी पूर्व गुरु की कृपा से लोमस मिल गए, सदगुरु मिल गए, फिर आगे की साधना और अंत में भगवान की प्राप्ति। तो इसलिए गुरु का गुरुत्व एक बार जागृत हो जाता है, तो जब तक शिष्य को गुरु नहीं बना देता तब तक वो गुरुत्व पीछा नहीं छोड़ता, पीछे लगा रहता है, गुरु पीछे लगे रहते हैं और उसको भी अपनी तरह पूर्ण कर देते हैं, गुरु का गुरुत्व प्रवाहित कर देते हैं। तो गुरु के गुरुत्व को पूर्ण करने की साधना, इसी का नाम गुरु पूर्णिमा है। और यह साधना जागृत होती है पूर्णत्व प्राप्त सद्गुरु थे। तो ये होते हैं सद्गुरु। और महर्षि पातंजलि ने भी बताया सद्गुरु का क्या स्वरूप है। तो क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश कर्म विपाक आशय 5 क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं हम। और कर्म इकट्ठा होता है संस्कार के रूप में, और संस्कार फल देता है जन्म मृत्यु के रूप में। जो इन चारों से मुक्त हो गया इस शरीर के रहते रहते, शरीर के रहते रहते जो इन चारों से मुक्त हो गया, क्लेश, कर्म और कर्म के संस्कार, संस्कार से मिलने वाला शरीर, इन चारों से जो मुक्त पुरुष है वो विशेष पुरुष क्या है, वो ईश्वर है। जब तक मुक्त नहीं है तब तक वो ईश्वर नहीं है। जैसे ही मुक्त हो गया वही शरीर, वही पुरुष ईश्वर है। जब तक मुक्त नहीं हुआ था, 1 मिनट पहले ईश्वर नहीं था, 1 मिनट बाद मुक्त हो गया तो ईश्वर हो गया। ये कौन है, ये सद्गुरु है, अर्थात मनुष्य शरीरधारी है सद्गुरु या ईश्वर पतंजलि का। इनका नाम क्या है, संसार में जितने महापुरुष हुए सबका एक ही नाम है, प्रणव, तस्य वाचक प्रणव। प्रणव क्यों है इनका नाम, प्रणव इसलिए प्राण जो हमारा भटका हुआ है संसार में, इस प्राण को अपने आप में ये स्थिर कर देता है, प्राण की शक्ति को स्थायित्व देता है, खींच लेता है, इसलिए प्रणव। प्राण जो भटका हुआ है संसार में, प्राणों की शक्ति जो व्यय है, जब प्रणव का जप करोगे, ओम का जप करोगे तो ये शक्ति इकट्ठी होती चली जाएगी। अंत में ओम के अंतराल में, प्रणव के अंतराल में संपूर्ण प्राणों की शक्ति स्थिर हो जाती है, इसलिए इसको प्रणव कहते हैं। जैसे अंगूर का रस निकाल लिया, दाक्षाश्रव, उसका आश्रम निकाल लिया, ऐसे ही प्राणों का आशय सार शक्ति को ये सिमेट लेता है अपने में, इसलिए प्रणव। तो ये प्रणव क्या है, ये प्रत्येक गुरु का नाम है, प्रत्येक सद्गुरु का। तो प्रत्येक सद्गुरु का नाम है ये प्रणव। ओम इसको कहते हैं, ओ माने वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। परमात्मा वो जो आपके अंदर है, ये किसका नाम है, परमात्मा का। और जीव का नाम क्या है, मैं। ये वस्तु किसकी है, मेरी है। ये घर किसका है, मेरा है। तो माया अवश्य जीव अभिमानी। अहम जो है जीव का कॉमन नाम है। प्रत्येक व्यक्ति पहले क्या बोलता है, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, नहीं बोलता है, अपना नाम नहीं बताता मेरा। तो अहम जीव की संज्ञा है, जीव का कॉमन नाम है। और ओम, ओ माने वो परमात्मा, अहम माने जीव स्वयं, जो इस जीव के अंतराल में जिसका निवास है, इसलिए उसका नाम ओम है, प्रणव है। तो ओम क्या है, प्रत्येक महापुरुष का
कॉमन नाम है। करोड़ों ऋषि मुनि हुए आज तक, भविष्य में होंगे, सबका नाम क्या है? प्रणव। तस्य वाचक प्रणव। पतंजलि कहते हैं कि उसका वाचक नाम प्रणव है। जो क्लेश कर्म से मुक्त है उसका नाम प्रणव है। शरीर का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्लेश कर्मों से मुक्त एक अवस्था, एक स्थिति है, ईश्वर का स्वरूप है, उसका नाम प्रणव है। तो ये गुरु क्या है? तो पूर्वे सामवेद काले न अवच्छेदात्। ये गुरु जो ये क्लेश कर्मों से मुक्त है, ये पूर्व में जितने महापुरुष हुए उनका भी गुरु है। ये गुरुओं का गुरु है। पूर्व में जितने महापुरुष हुए उनके अंदर जो गुरुत्व था वो यही था, क्लेश कर्मों से मुक्त ईश्वर, यही उनका गुरुत्व था। और काल से भी इसका अवच्छेद नहीं, अर्थात ये अकाल पुरुष है। तो गुरुओं का गुरु है। जितने गुरु होते आए हैं अतीत में, उन सब का गुरुत्व यही था, क्लेश कर्मों से मुक्त पुरुष प्रणव, यही गुरुत्व है उनका, यही गुरुओं का गुरु है। तो ये महर्षि पतंजलि ने इस तरह से बताया। रामायण में भी बताया, कृपा सिंधु नर रूप हरि, जिनके चरणों के ध्यान से देवी दृष्टि हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो ये है सदगुरु का स्वरूप और ये है गुरु पूर्णिमा। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।